मिले जुले, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 50 पॉइंट्स नीचे आने की संभावना ज्यादा है, लेकिन फिर जब अमेरिकन मार्केट्स पे नजर जाती है तो वहां पर हर निशान में कामकाज हो रहा है, और उसके बाद फिर चाइना की तरफ से और यूएस की तरफ से जो ट्रेड डील से जुड़ी जो बातें हैं वो भी पॉजिटिव के आ रही हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, और साथ ही साथ बाजार पे भी डायरेक्शन क्या रहेगी और कौन से स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए, इस पे बात करने के लिए अनुज गुप्ता जी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। अनुज जी इस समय दुबई में। अनुज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस तक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वेरी मच सर। कैसे हैं सर? सर बढ़िया, कहाँ निकल गए आप? बस सर, निकल गए यहाँ दुबई आया है। दुबई की फाइनेंशियल मार्केट को समझने क्या है यहाँ पे। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं देखने की, भाई यहाँ का मार्केट कैसा है, क्या यहाँ पर हो सकता है, किस किस तरीके से यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। फिर गोल्ड का मार्केट तो है ही सर बड़ा, और क्रूड का मार्केट भी बड़ा मार्केट है ये, और विद प्रॉपर्टी मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो कुछ नए नए आयाम ढूंढने आए हैं सर कि यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अच्छा, वैसे वो ओपेक प्लस देशों ने दिसंबर में क्रूड ऑयल बढ़ोतरी का फैसला भी ले लिया है, 1.37 बैरल प्रतिदिन, मिलियन बैरल प्रतिदिन। तो एक तो पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार से शुरुआत करते हैं सर। वहां पर ना सबसे बड़ी खबर जो अभी निकल के आ रही है वो है ये कि चीन रेयर अर्थ मेटल्स पे जो एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट जो प्रतिबंध है उसको हटाने की तैयारी कर रहा है। और ये जो हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रम्प और शी जिनपिंग जो बैठक हुई ना, उसके बाद व्हाइट हाउस ने ये जारी किया है सर्कुलर। उसमें वो बोल रहे हैं जो चीन है वो रेयर अर्थ मेटल्स पर अतिरिक्त एक्सपोर्ट प्रतिबंध हटाएगा, यूएस की सेमीकंडक्टर कंपनियों पर जांच खत्म करेगा चीन, और उसके बदले चाइना पर 1 साल तक चुनिंदा रेसिप्रोकल टैरिफ्स रोकेगा अमेरिका, और साथ ही साथ 100% जो टैरिफ लगाने की योजना थी जो दिसंबर से लागू होनी थी उसको भी टाल देगा। सर ये तो भाईचारा बढ़ गया। बिल्कुल रजत जी, देखिए, हमने देखा कि जब यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया था तो इंडिया चाइना रशिया आपस में बहुत स्ट्रांग भाईचारा हो गया था। तो अब उन्होंने चाइना के साथ ये संबंध बनाए हैं कि भाई जो भी रेसिप्रोकल टैक्सेस है वो कम कर देगा। प्लस चाइना भी कह रहा है कि भाई जो रेयर अर्थ मेटल है उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर देगा, प्लस जो जांच है चिप कंपनी वो कम कर देगा। तो देखिए ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अब टर्म्स आपको समझ में आ रहा है कि भाई चाइना और इंडिया के साथ अगर आप कुछ भी टैरिफ वॉर करेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ये हमने उनके इन्फ्लेशन के डेटा में देखा है जो कि 3% आया था। तो कहीं ना कहीं अब उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई आपको एटलीस्ट इंडिया चाइना के साथ तो संधि बना के रखनी पड़ेगी। हालांकि जो उनकी डिमांड थी कि भाई आप रशिया से ऑयल ना ले, तो उसमें कुछ कमी ऐसा लग रहा है कि कमी होती हुई दिखाई दी है। तो वो भी उनके लिए संतोषजनक है कि चलो आपने चाइना रशिया से जो क्रूड है वो कम लिया आपने। तो वो भी उनको एक पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब वो जो है एक कूलनेस की तरफ या ईज ऑफ की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। हालांकि इंडियन मार्केट थोड़ा सा आज नेगेटिव है पिछले दो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट अगेन सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। पिछले 2 दिनों से तनाव है, और आप कह रहे हो कि निचले स्तरों से थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। अच्छा, फिर एक और बड़ी खबर है, वो है कच्चे तेल के ऊपर। जैसे मैंने शो की शुरुआत में किया था कि ओपेक प्लस देशों ने क्रूड ऑयल बढ़ोतरी का फैसला कर लिया। प्रोडक्शन में 1.37 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल आउटपुट जो है वो बढ़ेगा दिसंबर महीने में, लेकिन वो कह रहे हैं 2026 की पहली छमाही से क्रूड